दोस्तों आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं इतिहास हिस्ट्री सब्जेक्ट में अध्याय 10 विद्रोही और राज चैप्टर के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मैं आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कवर करा दूंगा। चलिए देख लेते हैं। इससे पहले दोस्तों मैं अध्याय 1 से लेकर अध्याय 9 तक के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बता चुका हूँ। क्रम से दोस्तों आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप क्लास 12 हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हैं। तैयारी जीत की अब की बार बोर्ड एग्जाम में 95% पार के उद्देश्य में क्या है, लगातार बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। पहला है 1857 ईस्वी में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध देशव्यापी विद्रोह प्रारंभ करने की कौन सी तिथि निश्चित की गई थी। तो जो निश्चित तिथि की गई थी वो है 18 मई 1857। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विद्रोह को कुचलने वाले अंग्रेज अधिकारियों का महिमा मंडल करने वाला चित्र रिफिल ऑफ लखनऊ किसके द्वारा बनाया गया था। मतलब जो रिफिल ऑफ लखनऊ ये चित्र है ओके, जिसमें क्या है अंग्रेज अधिकारियों की महिमा मंडल बताई जा रही है, ये किसने बनाया था। तो ये टॉमस जॉस वारकर ने बनाया था। अगर प्रॉपर उससे आपने नोट्स तैयार किए होंगे ओके, नोट्स पढ़े होंगे तो आपसे बन जाएगा ओके। तो नोट्स लेने के लिए आप क्या कोर्स ज्वाइन कर लीजिएगा, हिस्ट्री का प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे, नोट्स की तैयारी हो जाएगी दोस्तों। तो आप क्या है किसी बार का ऑब्जेक्ट हो, किसी बार क्वेश्चन आंसर हो आपसे बन जाएगा ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बैरकपुर छावनी में चर्बी वाले कारतूस के विरुद्ध सर्वप्रथम किसने विद्रोह किया था। तो किसने विद्रोह किया था, मंगल पांडे ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूरे विद्रोह काल में सबसे लंबा और जोरदार विरोध किस क्षेत्र में देखा गया। तो किसमें देखा गया था, बंगाल में ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के संघर्ष में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम। तो सबसे पहले कौन शहीद हुए थे, मंगल पांडे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी की रचना की थी। तो ये किसने की थी, सुमित्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई थी कहाँ से हुई थी, तो मेरठ से इसका राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम 2023 में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है एमपी बोर्ड एग्जाम। अब एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में ये क्या है, रेगिस्तान के रूप में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 ईस्वी में दिल्ली में विद्रोहियों का नेता कौन था। तो दिल्ली में विद्रोही का नेता कौन था, बहादुर शाह द्वितीय। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तत्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का कानपुर में किसे ने नेतृत्व किया था। तो कानपुर में जो नेतृत्व किया था किसने किया था, नाना साहब ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है रानी लक्ष्मीबाई का संबंध किस रियासत से है। हर स्टूडेंट को पता होगा, झांसी से ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अवध का अंतिम नवाब कौन थे। तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वो वाजिद अली शाह थे। नेक्स्ट है अंतिम मुगल सम्राट कौन थे। तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मंगल पांडे वाली घटना कब और कहाँ घटित हुई। तो ये आपकी हुई थी 1857 में। कहाँ हुई थी, बैरकपुर में। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने विद्रोहियों की एकता तोड़ने के लिए जागीरदारों को आश्वासन दिया था। मतलब जागीरदारों को क्या क्या लालचें दी थी ये, तो उन्हें ये भी दिया कहा गया था कि उन्हें क्या है उनकी जागीर लौटा दी जाएगी, ये भी बिल्कुल राइट है। उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ये भी बात है कि अगर क्या है अंग्रेजों के साथ दिया जाता है तो क्या है जागीरदारों के प्रति कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, उन्हें आवश्यक सम्मान भी दिया जाएगा। अगर अंग्रेजों की सहायता करते हैं वो तो उन्हें सम्मान भी दिया जाएगा। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किस दशक में अंग्रेज अफसरों में श्रेष्ठता का भाव पैदा होने लगा और वह भारतीय सिपाहियों को कमतर नस्ल मानने लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाए दोस्तों 1840 ओके। एनसीईआरटी बुक में डायरेक्ट लाइन आती है कि जो 1830 तक जो अंग्रेज अफसर थे वो सैनिकों के साथ, भारतीय सैनिकों के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। अगर शिकार करने भी साथ साथ जाया करते थे, साथ साथ पार्टी वगैरह करते थे। लेकिन मतलब उनमें क्या है ऊंच नीच का भेद नहीं था अंग्रेज अफसरों में और जो भारतीय सिपाहियों के प्रति हुए। लेकिन जैसे ही 1840 से 10 साल बाद क्या अंग्रेज अफसरों के मन में क्या है जो सैनिक थे, भारतीय सैनिक, उनके घृणा का भाव आ गया और अपने आप को क्या है श्रेष्ठ मानने लगे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सभी विद्रोहियों का एक समान लक्ष्य क्या था। तो लगभग जितने भी जो विद्रोही थे उनका समान लक्ष्य क्या है, लगान में कमी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नगर विद्रोह का केंद्र नहीं था। तो इसका हो जाएगा पुणे, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तान की पूर्ति कीजिए। रेगिस्तान की पूर्ति में दोस्तों पहला हमारा डंका साय के नाम से आम जनता में प्रसिद्ध विद्रोही नेता थे तो मौलवी अहमदुल्ला साय। अभी मैं क्वेश्चन आंसर इस चैप्टर के बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि मौलवी अहमदुल्ला साय को क्या है डंका साय क्यों कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है। जैसे मंगल पांडे डेड्रेस छावनी का एक वीर सैनिक था तो बैरकपुर छावनी का। नेक्स्ट है देह से जान जा चुकी है शहर काया बेजान थी, यह कथन किस शासक ने अपने राज्य को छोड़ने पर कही थी। तो लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेरठ में डेड्रेस से विद्रोह का सूत्रपात हुआ तो 10 मई 1857 ईस्वी को। आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विद्रोह के दमन को करते समय अंग्रेजों ने विद्रोहियों के लिए अघोषित रूप से एक ही सजा तय कर दी थी। तो कौन सी सजा थी? सजा ए मौत। मतलब कुछ भी विद्रोही है जो कुछ भी काम करते हैं तो उसके लिए एक ही जो सजा रहेगी वो है सजा ए मौत। नेक्स्ट है, दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व डडरेस ने स्वीकार किया तो बहादुर शाह द्वितीय ने। लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया तो बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट है, समाज सेवा भर्ती अधिनियम 1856 में डडरेस द्वारा लागू किया गया तो लॉर्ड कैनिंग द्वारा लागू किया गया था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फैजाबाद और उससे लगे इलाके में क्रांति का नेतृत्व डडरेस ने किया तो किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय समाज को पश्चिमी समाज के अनुरूप सुधारने की नीति सर्वप्रथम ब्रिटिश गवर्नर डडरेस ने आरंभ की थी तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सती प्रथा को खत्म करने का कानून सन तो किसमें आया? 1829 में आया था और किसने ये लागू किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक दिन ये गिलास फल हमारे मुंह में ही आकर गिरेगा। लॉर्ड डलहौजी ने यह बात डडरेस राज्य के बारे में कही थी तो किस राज्य के लिए कहा गया था? अवध के लिए कहा था लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट है, गोद निषेध नीति का प्रतिपादक कौन था? तो लॉर्ड डलहौजी था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डडरेस इलाके में बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था तो जो अवध को है, अवध के इलाके को बंगाल आर्मी की पौधशाला कहा जाता था। क्यों कहा जाता था ये भी हम क्या है क्वेश्चन आंसर में समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 1857 की क्रांति का प्रारंभ डडरेस स्थान से हुआ तो मेरठ से हुआ और ये क्वेश्चन हमारा क्या है? बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है। ओके, कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देखेंगे 17 पहला है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण अवध का अधिग्रहण था तो ये आपका असत्य हो जाएगा क्योंकि हम जानते हैं 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस। ओके, इस प्रकार से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 हिस्ट्री सब्जेक्ट की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर पीडीएफ नोट्स, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन, तो सभी मटेरियल एक साथ चाहते हैं, प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं एमपी बोर्ड एग्जाम की, तो उनका सारी क्लासेस के क्लास 12 हिस्ट्री के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को दोस्तों ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप और मैसेज करके आप क्या है कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी ने गोद निषेध नीति के द्वारा सतारा, झांसी और नागपुर को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड डलहौजी ने कुशासन के आधार पर भी देसी राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाया था, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, लॉर्ड वेलेजरी ने ब्रिटिश राज्य के विस्तार के लिए हड़प नीति को अपनाया, तो लॉर्ड वेलेजरी ने हड़प नीति लागू की थी, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्रोह की घटनाओं के बीच एक समन्वय और योजना थी, तो ये भी आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित हुआ, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, सहायक संधि सर्वप्रथम 1801 में अवध में लागू की गई थी, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, साहूकार और अमीर व्यापारियों को विद्रोही अंग्रेजों का पिट्टू मानते थे, तो ये बिल्कुल क्या है सत्य हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे अब सही जोड़ियाँ, सही जोड़ी इस प्रकार से दी हैं, चलिए देख लेते हैं। तो हमें बताना है कि किस एरिया के कौन कौन नेता थे। जो नाना साहब थे हमारे कानपुर के, बेगम हजरत महल है और ये बिद्रा, तो ये कहाँ के थे? लखनऊ के। रानी लक्ष्मीबाई झांसी, कुंवर सिंह हो जाएगा दोस्तों आपका जगदीशपुर बिहार, और बहादुर शाह द्वितीय थे आपके दिल्ली के। कंप्लीट हुआ था। अब दोस्तों हम देख लेते हैं एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है, विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो बहादुर शाह द्वितीय को घोषित किया था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, नाना साहेब हो जाएगा साहेब पेशवा के असंतोष के क्या कारण थे? तो उनके असंतोष का मेन कारण था कि लॉर्ड डलहौजी ने क्या है पेंशन बंद करवा दी थी। और नाना साहेब क्या है आंदोलन में शामिल हुए, तो इसका मेन रीजन था कि उनकी क्या है लॉर्ड डलहौजी ने पेंशन बंद कर दी थी, इसलिए वो गुस्सा कर उन्होंने क्या है आंदोलन किया था। ओके, सहयोग किया था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, चर्बी वाले कारतूस। अवध के कंपनी राज्य में विलय के लिए कंपनी ने क्या कारण दिया? तो कुशासन का आरोप लगाकर अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में करा दिया। अवध में किस प्रकार से अंग्रेजों ने अवध को किस प्रकार से हड़पा, उसको हड़पने की ये तकनीक अपनाई कि अवध को बता दिया कि जो अवध का जो शासक है वो क्या है अच्छे से शासन नहीं चला पा रहा है और जनता उसे क्या है जनता उसे पसंद नहीं करती उस शासक को, जबकि ये सब क्या है गलत था। जबकि जनता उसे क्या है उस जो अवध का शासक था उसे ज़्यादा पसंद करती थी। फिर भी अंग्रेजों ने झूठ कहकर क्या है उसका शासन हड़प लिया था, मतलब अवध को हड़प लिया था। नेक्स्ट है, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में पारित किया गया था? तो लॉर्ड कैनिंग के। जगदीशपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने। शहीद मंगल पांडे की तैनाती किस छावनी में थी? तो बैरकपुर छावनी में। 1856 ईस्वी में सरकार ने सैनिकों को पुरानी बंदूकों के स्थान पर कौन सी नई बंदूक देने का निश्चय किया? तो
एनफील्ड राइफल देने का निश्चय किया था। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी ने दत्तक पुत्र उत्तराधिकारी नियम को किस वर्ष रद्द कर दिया था? तो 1848 में। नेक्स्ट है संताल विद्रोह कब और कहां से प्रारंभ हुआ? तो 1855-56 में प्रारंभ हुआ झारखंड में। कौन सा विद्रोह हिंदू मुस्लिम एकता और उसके सामूहिक संघर्ष का उत्तम प्रतीक है? जो सैन्य विद्रोह हुआ, जी सैनिक विद्रोह हुआ। ओके, इसमें क्या है, हिंदू, इसमें क्या है, ये नहीं देखा कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, सब एक साथ आ गए अंग्रेजों का सामना करने के लिए। सन 1857 के विद्रोह के 2 गोपनीय प्रतीक चिन्ह कौन से थे? कमल का फूल और चपाती, चपानी यानी रोटी। नेक्स्ट है सहायक संधि का प्रचलन किस अंग्रेज गवर्नर जनरल ने किया? एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में क्वेश्चन आ चुका, तो लॉर्ड वेलीजली ने। नेक्स्ट है एक गिलास फल एक दिन हमारे मुंह में आकर गिरेगा, यह बात किसने कही थी? बोर्ड एग्जाम 2024 में आ चुका है, लॉर्ड डलहौजी ने कही थी। इसी क्वेश्चन को हम क्या है अलग टाइप से क्या है पढ़ चुके हैं रेगिस्तान में, कि किसके लिए कहा था? तो किस राज्य के लिए कहा था? अवध राज्य के लिए कहा था। कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने इस चैप्टर के आपको जितने सभी टाइप के मैंने ऑब्जेक्टिव कवर करा दिए हैं, सभी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो आई दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।